अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन, अब रेडिकल एक्सप्रेशन होता क्या है वो देखते हैं। ये जो साइन आपको दिया हुआ है इस तरह का, ये इस साइन को आप क्या बोलते हो? रेडिकल। ये साइन क्या होता है? रेडिकल। अब इस तरह जो लिखा होता है, जैसे अब टर्म आपके पास इस तरह हो जाए, इसको आप क्या बोलते हो? रेडिकल। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक रेडिकल एक्सप्रेशन। अब रेडिकल एक्सप्रेशन में रेडिकल क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है? रेडिकल, इस साइन को आप क्या कहते हैं जो इस तरह अंडर रूट की फॉर्म में दिया होता है, इसको आप क्या बोलते हो? रेडिकल। ठीक है। और एक्सप्रेशन क्या होता है? जब आप इसको किसी भी इक्वेशन में डिस्प्ले कर दें तो वो आपके पास क्या बन जाता है? रेडिकल एक्सप्रेशन लाइक दिस, अंडर रूट 5। ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है। अब जो ये रेडिकल है, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो इसकी आप पावर क्या कंसीडर करते हो? 2। फॉर एग्जांपल, इसकी पावर 2 है, इसको आप क्या बोलते हो? स्क्वायर रूट। आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इसको आप क्या बोलते हो? स्क्वायर रूट या अंडर रूट भी बोलते रहे हो। ठीक है। इसकी पावर आप क्या लेते हो हमेशा? अगर कोई भी ना हो तो इसको आपकी पावर 1/2 ले लेते हो। अगर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? x इज द नो। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है। रेडिकल एक्सप्रेशन, अब इस साइन, अब रेडिकल क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है आपने ये देखना है। रेडिकल होता है, इस साइन को आप क्या बोलते हो? रेडिकल। अब बात आती है एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन क्या होता है? बेसिकली उसमें कोई भी एक्स हो, वाई हो, जी हो, इस तरह, और उसमें साथ आपके पास रेडिकल का साइन हो, वो एक्सप्रेशन आपके पास क्या कहलाता है? रेडिकल एक्सप्रेशन लाइक दिस। इसको आप क्या बोलते हो? रेडिकल एक्सप्रेशन। ये रेडिकल का साइन है, ये रेडिकल एक्सप्रेशन हो गया। इसकी एग्जाम्पल कुछ ये भी दी हुई है, ये भी एग्जाम्पल है, ये भी √3, √5, √3, ये भी क्या है? रेडिकल एक्सप्रेशन की एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या होता है, आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, आपने इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व भी किए होंगे। ठीक है। अब आप इसको या तो पहले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, इसको आप रूट भी बोलते हैं, अंडर रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। आप इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे अगर कोई भी पावर ना हो तो आप उसको क्या बोल देते हैं? ऐसे लिख देते थे 1/2। इसको आप क्या कहते थे? स्क्वायर रूट या अंडर रूट। अगर यहाँ पे पावर कोई और हो तो उसको क्या बोलते हैं? nth रूट ऑफ x। क्या बोलेंगे? nth रूट ऑफ x। इसी तरह यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे भी वही एग्जांपल दी हुई है। अब n आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x आपके पास भी कोई रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पे देखें जी, ये हमें क्या कहता है? ये साइन तो हो गया आपके पास रेडिकल का साइन। ये जो अंदर टर्म होती है इसको बोलते हैं रेडिकेंट। जो रेडिकल के अंदर होती है टर्म, उसको क्या बोलते हैं? रेडिकेंट। और ये जो बाहर होता है इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। क्या बोलते हैं? इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये जो फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है? रेडिकल फॉर्म या रेडिकल एक्सप्रेशन आप कह सकते हैं। अब इसको आप आगे एक्सपोनेंशियल में भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल में आप क्या करेंगे कि क्या एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, आप इस जो ये दिया हुआ है इसको लेट कर लेते हैं किसी टर्म ऐसे वेरिएबल के, तो x आपके पास किसकी इक्वल आता है? √5। ऐसे अंडर रूट जो पावर दी होती है उसको 1/3 कर लेते हैं, और जर्नल फॉर्म में आप क्या कर देते हैं? 1/n। अब n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 3, 2, 4, 5, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ जाती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। ये जी आगे मैंने मेंशन किया हुआ दोनों। ये आपके पास क्या है? x है। ये आपके पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन है, और फॉर्म कौन सी है? रेडिकल फॉर्म ही है। अगली कौन सी है आपके पास? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना क्या होता है? जो रेडिकल के अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकेंट। उसको लिखना है, उसके बाद रेडिकल का साइन रिमूव कर देना है। एक्सपोनेंशियल होता है पावर में लिखना। एक्सपोनेंशियल का मतलब, लफ्ज़ का मतलब होता है पावर में लिखना। और इसकी पावर क्या करेंगे? 1/n। n जो बाय टर्म होगी उसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक हो गया। अब n अगर आपके पास 2 हो तो आप 2 लिख देंगे, 3 हो तो आप इधर नीचे 3 लिख देंगे। ठीक है, लाइक दिस। जैसे आपके पास हो √9, इधर आपके पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो क्या होता है? 1/2।
2। अगर आपके पास लिखा हो 3 तो आप करेंगे 9 की पावर 1/3। ये रेडिकल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी तरह ये भी रेडिकल फॉर्म है, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आगे आप देखें, कुछ रेडिकल के लॉ हैं वो हमने देखने हैं। लॉ ऑफ रेडिकल्स, मतलब रेडिकल्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किस तरह एसोसिएट होती हैं, कुछ रूल्स हैं, फिक्स रूल्स हैं, आपने याद रखने हैं। क्या हो अगर एक रेडिकल के साइन के अंदर, अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रेडिकल के, रेडिकल के लॉज क्या होते हैं। अब हम ये लॉ क्यों पढ़ेंगे, हम मुख्तलिफ आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करनी होती है जिसमें हमें ये लॉ जो है वो यूज़ होते हैं और हमें इजी होता है करना। क्या होता है कि अगर आपके पास रेडिकल का साइन है, उसके अंदर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 नंबर हैं, या वेरिएबल भी बोल सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, नंबर्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, मतलब 3 और 4 भी लिखा हो सकता है, 5 और x भी लिखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और रेडिकल का साइन 1 है और पावर n है। अब n का मतलब क्या होता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं इधर, ठीक है। तो क्या होगा, उसको आप अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग लिखे जा सकते हैं, और अगेन वापस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। मतलब इसका भी अलग से आप रेडिकल और साइन ले सकते हैं, अंडर रूट पावर ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको क्या होगा कि अगर कोई पावर है रेडिकल की n m और अंडर रूट है n, तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि पता है आपको कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं पावर में, ये चीज़ है, ये होता है ना बेसिकली रेडिकल साइन का। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या करते हैं, रेडिकल का साइन अंदर करके और बाहर आप n को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये पावर हो गई। उसके बाद क्या होगा, अगर अगर नंबर डिवाइड हो रहे हैं, a डिवाइड कर रहा है b को और फिर रेडिकल का साइन है, तो इस सिचुएशन में भी रेडिकल के साइन सेपरेट हो सकते हैं, ऊपर भी अलग हो सकता है, नीचे भी अलग हो सकता है। और लास्ट वाली क्या है जो रेडिकल का, वो क्या कह रहे हैं कि अंडर रूट a की पावर n और होल पावर n, आप उसको इस तरह लिख सकते हैं 1/n की पावर n। क्या मतलब, वो ये कह रहे हैं कि रेडिकल, हमारे पास जो लास्ट वाला है रेडिकल का रूल है, वो क्या कह रहा है कि अंडर रूट a का रेडिकल की पावर n और होल पावर n हो। क्या मतलब, रेडिकल की पावर भी वही हो और उसके ऊपर होल पावर भी वही हो, रेडिकल का इंडेक्स भी n हो और रेडिकल का मतलब जो उसके ऊपर जो पावर है सेपरेट है वो भी सेम हो, तो वो कैंसिल हो जाती है, तो n आ जाता है। आपको पता है इसको नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं, और अगेन इस रूल के जरिए हम पावर n लिखेंगे तो वो क्या हो जाता है, अगेन ये इस स्टेप को आगे थोड़ा सा और मैं आगे सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ये ऐसे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय n/n, दिस इज इक्वल टू a की पावर n/n, और क्या हो जाता है 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाता है 1, तो a की पावर 1 अगेन आपके पास क्या होगा, a होगा, ठीक हो गया। की बात पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस क्या होता है, पावर को कहते हैं। वो पहले रेडिकल था, अब हम पावर पढ़ेंगे। क्या मतलब, a की पावर n o और a की पावर n हो। क्या मतलब, अगर आपके पास नीचे कोई नंबर सेम हो तो आप क्या करोगे, ऊपर वाली पावर को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, लाइक दिस। अगर आपके पास 2 हो पावर 3 और 2 की पावर हो 4, तो आप कर दोगे 2 की पावर 3 प्लस 4, ठीक हो गया। अगली पावर देखें, अगर आपके पास हो a की पावर m और होल की पावर n हो। क्या हो, a की पावर m हो और होल की पावर n हो, तो आप क्या करोगे, a m और n को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाइक दिस। 3 की पावर 2 की पावर कह लें 2, ठीक हो गया। इसकी पावर क्या कर लोगे, 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 की पावर 4, इस तरह कर सकते हैं। ये क्या, अब ये हम रूल्स क्यों पढ़ रहे हैं, हम इनको आगे क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, वो क्वेश्चंस में यूज़ करके हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन जो होता है वो आसान हो जाती है। अब हम सिंप्लीफिकेशन, हम वो क्वेश्चन सॉल्व क्यों करते हैं कि हमें बाज़ दफ़ा जो डिनोमिनेटर होता है वो रैशनल होता है, उसको इर्रेशनल होता है, उसको रैशनल बनाना होता है। इन वजह से हम इन मुख्तलिफ लॉज को यूज़ करके हम
क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं, ए बी की पावर n हो तो इनकी पावर, दो नंबर्स की पावर अलग अलग भी लिखी जा सकती है। इसी तरह अगर a डिवाइडेड बाय n b हो और होल पावर n हो तो a की पावर n ओवर b की पावर n हो सकता है। इसके बाद आपके पास लास्ट है जो है आपके पास लास्ट आपके पास जो है रूल्स हैं वो क्या है, a की पावर n हो ओवर a की पावर n हो, a की पावर m हो, a की पावर n हो तो क्या करेंगे, a n m माइनस n कर देंगे। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, जितना भी आप हमने देख रहे हैं लॉज, उसमें सेम है सब कुछ। मतलब क्या है, बेस सेम है। इसको a को, और जो a है ना उसको बेस कह लें और m को आप कह लें पावर कह लें, बेस सेम है दोनों की, तो फिर आप उनको इकट्ठा लिख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह हो तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह, नीचे वाली पावर ही माइनस करेंगे, यानी कि 4 माइनस 3 करेंगे, 3 माइनस 4 करेंगे। अगर आपके पास अगर इस तरह लिखा हो तो फिर आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि ये और ये सेम नहीं है, ठीक है, बेस सेम नहीं है, इसलिए उसको सेम नहीं करेंगे। a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये ऑलवेज होगा a। कोई भी 2 की पावर 0 ले तब भी 1 होगा, 3 की पावर 0 ले तब भी 1 होगा, 4 की पावर 0 ले तब भी 1 होगा, 5 की पावर 0 ले तब भी 1 होगा। इसकी जगह आप 100 की पावर 0 ले तब भी वो 1 ही होगा। इस तरह 1 की पावर भी 0 लेंगे तो भी आपके पास 1 ही होगा। ये हमने पढ़ लिए।